मूवी की शुरुआत में हम वेस्टर्न यूरोप के एक टाउन को देखते हैं जहां पर एक भयानक तूफान आया हुआ था और यहां पर साल चल रहा था 1989। इस तूफान की वजह से टाउन में इलेक्ट्रिसिटी जाने आने लगती है। आगे हमें निको नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने घर पर बैठकर अपने गिटार स्किल्स को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक उसे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और निको खिड़की से बाहर देखने लगता है। निको को बाहर उसका पड़ोसी एंजल प्रियतो दिखाई देता है जो अपनी वाइफ के साथ झगड़ा कर रहा था। निको ये देख अपने पड़ोसी के घर जाता है ये चेक करने के लिए कि सब ठीक तो है, मगर जैसे ही वो अंदर जाता है उसे एंजल की बीवी हिल्डा जमीन पर मरी पड़ी दिखाई देती है। ये देख निको काफी घबरा जाता है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते वहां पर एंजल एक चाकू लेकर आ जाता है और निको वहां से भागने लगता है ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सके, मगर एंजल भी उसके पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि एंजल निको को पकड़ता वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और एंजल को पकड़ लेती है क्योंकि आस पड़ोस के लोगों ने एंजल को निको के पीछे एक चाकू लेकर भागता हुआ देखा था। इसलिए जब पुलिस ने एंजल के घर की तलाशी ली तो पुलिस वालों को वहां पर हिल्डा की लाश मिली। वहीं दूसरी तरफ निको की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। आगे हम मूवी में साल 2014 को देखते हैं और इस समय सेम वैसा ही तूफान आया हुआ होता है जो साल 1989 में आया था। अगले सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम वेरा और डेविड था जो अभी अभी निको के घर में शिफ्ट हो गए थे। इन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम ग्लोरिया था। प्रोफेशन की बात की जाए तो वेरा एक नर्स थी और वही डेविड एक बैंकर था। डेविड अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था मगर वो हर पल अपने फैमिली की फिक्र करता रहता था। फिर एक शाम जब वेरा और डेविड स्टोर रूम को साफ कर रहे होते हैं तो उन्हें वहां निको का पुराना टीवी दिखाई देता है। उन्हें वहां पर एक कैमरा और बहुत सारे वीडियो टेप्स भी मिलते हैं जिसमें निको अपने गिटार के रिकॉर्डिंग्स को स्टोर करता था। जब डेविड इन टेप्स को साफ करके टीवी में लगाता है तो उन्हें निको दिखाई देता है जो गिटार बजाते हुए एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक वो टीवी फ्लिकर करने लगती है और टीवी पर 1989 की एक न्यूज चल रही होती है। अब इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो दोनों टीवी को बंद करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह वेरा और डेविड अपने पड़ोसी एटर और उसकी मां क्लैरा को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। वेरा अपने पड़ोसियों को बताती है कि उन्हें स्टोर रूम में एक टीवी मिली और जब उन्होंने उस टीवी को ऑन किया तो टीवी पर ईयर 1989 की न्यूज चल रही थी। मगर ये सब एटर और क्लेरा को कुछ समझ नहीं आता। अब डेविड उनसे निको के बारे में पूछता है जिसे उसने टीवी पर गिटार बजाते हुए देखा था। बदले में एटर कहता है कि निको उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो दोनों बचपन में खूब मस्ती किया करते थे। वो उन्हें ये भी बताता है कि ईयर 1989 में निको ने अपने पड़ोसी एंजल को अपने बीवी का कत्ल करते हुए देख लिया था और वहां से भागने जाकर उसकी मौत हो गई। जब एटर ये सब बता रहा होता है तो उसकी मां क्लैरा काफी अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है जैसे उसे कुछ तो पता है और वो ये बात सबसे छुपा रही है। जब उनके पड़ोसी वहां से चले जाते हैं तो डेविड निको पर रिसर्च करने लगता है। उसे पता चलता है कि एंजल ने जेल में ही खुदकुशी कर ली। उस आर्टिकल में ये भी लिखा होता है कि एंजल हिल्डा को मारने के बाद उसकी लाश उसके बुचर हाउस में छुपाने वाला था, मगर उसका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि निको ने उसे देख लिया था। रात के समय बाहर जोरों से बिजलियां चमकने लगती है और तूफान आने लगता है। सोते वक्त आधी रात को वेरा को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है जो उनके लिविंग रूम से आ रही थी। जब वेरा बाहर लिविंग रूम में जाती है तो वहां उस टीवी में सेम 1989 की न्यूज चल रही होती है। वेरा टीवी को बंद करने ही वाली होती है कि निको अपने आप को रिकॉर्ड करने लगता है। वेरा फट से निको का पुराना वीडियो ऑन करती है जिससे निको भी अब उसे देख पा रहा था। अब निको वेरा से पूछता है कि क्या वो उसे देख सकती है। बदले में वेरा घबराते हुए हाँ बोलती है और ये दोनों अब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वेरा उसे बताती है कि वो साल 2014 से है। निको को लगने लगता है कि वेरा शायद उससे मजाक कर रही है कि तभी निको को उसके घर के बाहर किसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मतलब बाहर एंजल और हिल्डा आपस में झगड़ रहे थे। जैसा कि वेरा को निको की पूरी स्टोरी पता थी इसलिए वो निको को बाहर ना जाने को बोलती है वरना वो मारा जाएगा। मगर इतना समझाने के बावजूद निको वेरा की बात नहीं सुनता और एंजल के घर पर चले जाता है और उसे वहां हिल्डा की लाश दिखाई देती है। ये देख निको वहां से भागने लगता है मगर इस बार
वो किसी गाड़ी से नहीं टकरा था, क्योंकि वेरा की वजह से निको थोड़ा लेट हो गया था, जिसके कारण जो गाड़ी निको को टक्कर मारने वाली थी वो गाड़ी तब तक वहां से जा चुकी होती है। अब इसकी वजह से निको की जान बच जाती है। दूसरी तरफ वेरा ये सब भूलकर जाकर आराम करने की सोचती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी दिमागी कल्पना है। मगर वो ये बात नहीं जानती कि उसने जो एक्सपीरियंस किया वो सब रियल है और तूफान की वजह से दो अलग अलग टाइम लाइन्स आपस में जुड़ गई है। अगली सुबह वेरा की जब आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वेरा को खुद ये पता नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे आई। तभी वहाँ उसकी एक कोलीग आती है और बताने लगती है कि वो लोग उसका वेट कर रहे हैं। जब वेरा ड्रेसअप होकर ऑपरेशन रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल चुकी है। रूम में मौजूद सभी लोग वेरा को डॉक्टर कहकर बुलाने लगते हैं। वेरा सबको बताती है कि वो एक नर्स है, मगर सब लोग उसके इस बात को मजाक समझकर हंसने लगते हैं। वेरा अब ये समझने लगती है कि ये सब रियल नहीं है और वो शायद हेलुसिनेट कर रही है। आगे वेरा सीधा ग्लोरिया के स्कूल में जाती है और अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। उसे पता चलता है कि उस स्कूल में ग्लोरिया नाम की कोई लड़की नहीं पढ़ती। घबराकर वेरा सीधा डेविड के ऑफिस पर जाती है और उसे उसके साथ हो रही चीजों के बारे में बताती है, मगर डेविड भी वेरा को पहचानने से मना कर देता है। अगले सीन में वेरा पुलिस स्टेशन जाती है और वहां के ऑफिसर को सब बताने लगती है, यहाँ तक कि उस अजीब सी टीवी और निको के बारे में भी वहां के ऑफिसर को बताती है। मगर वो पुलिस ऑफिसर वेरा की बातों पर भरोसा नहीं करता। उस पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि वेरा मैरिड नहीं है और उसकी कोई बेटी भी नहीं है। वो ऑफिसर वेरा को सलाह देता है कि वो अपने आप को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाए। अब वेरा उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। वहाँ पर वो खुद का MRI स्कैन करवा लेती है। वहाँ का डॉक्टर बताता है कि वेरा का दिमाग एकदम ठीक है और वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। जब वेरा अपने ऑफिस रूम में जाती है तो वहाँ की दीवार पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज और प्राइजेस लगे हुए होते हैं। अब वेरा समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधा अपने घर जाती है, मगर उसका घर भी काफी चेंज हो चुका था। वेरा आगे कंप्यूटर पर निको के बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि एक राइटर ने निको के ऊपर एक किताब लिखी है जिसमें टाइम ट्रैवल के बारे में भी बताया गया है। तभी वहां पर उस घर की मालकिन आती है और बताती है कि ये घर उसका है। देखते ही देखते डेविड भी वहां पर आ जाता है और वेरा ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसका पति किसी दूसरे औरत के साथ रह रहा है। कुछ समय बाद वहां पुलिस भी आ जाती है और वहां आस पड़ोस के लोग भी जमने लगते हैं, जिनमें एंजल भी था। मतलब पास्ट में चीजें बदलने से एंजल पकड़ा नहीं गया और वो एटर के माँ क्लैरा के साथ रह रहा है। वही ईयर 1989 में निको ये सोचकर परेशान होता है कि उसने 2014 में रहने वाले औरत से कैसे बात की और ये सब कैसे मुमकिन है। अब वेरा से बात करने के लिए निको पूरा दिन टीवी के सामने बैठ जाता है, मगर निको की बात वेरा से नहीं होती क्योंकि बाहर कोई तूफान नहीं चल रहा था। आगे निको एंजल के घर जाता है ये चेक करने के लिए कि उसने जो एक्सपीरियंस किया है क्या वो सच है। जैसे ही निको अंदर जाता है उसे बाथटब में हिल्डा की लाश दिखाई देती है। अब निको पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। उसे वहां पर एक पासपोर्ट भी मिलता है जिसमें नाम हिल्डा का लिखा हुआ था, मगर फोटो क्लैरा की लगी हुई थी। यहाँ निको को पता चलता है कि एंजल और क्लैरा रिलेशनशिप में है और एंजल क्लैरा के साथ रहना चाहता है। निको अब उस पासपोर्ट को लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि वहां पर एंजल आ जाता है। निको फट से बेड के नीचे छुप जाता है और एंजल पर नजर रखने लगता है। अब एंजल हिल्डा के बॉडी के टुकड़े करके उसे बैग में भरने लगता है ताकि वो हिल्डा के बॉडी को ले जाकर उसके बुचर हाउस में छुपा सके। तभी एंजल के लिए एक कॉल आता है और मौके का फायदा उठाकर निको वहां से भाग जाता है। वही साल 2014 में वेरा की मुलाकात एटर से होती है और वेरा उसे मदद मांगने लगती है, मगर एटर भी उसे नहीं पहचानता था क्योंकि उनकी मुलाकात कभी हुई ही नहीं। वेरा उसे बताती है कि कैसे उन दोनों की मुलाकात साल 2011 में हुई थी, वो भी मेट्रो स्टेशन पर, और इसी तरह मिलते मिलते वो दोनों अच्छे खासे दोस्त बन गए। फिर एक दिन एटर ने वेरा की मुलाकात डेविड से करवाई और वेरा को डेविड बहुत पसंद आ गया। फिर वो दोनों डेट करने लगे और फिर शादी कर ली। ये सब सुन एटर हंसने लगता है और वहां से ऑफिस की तरफ निकल जाता है। अगले सीन में वो पुलिस ऑफिसर वेरा को ढूंढ निकालता है और उसे अपना इलाज करवा लेने को बोलता है। बदले में वेरा उससे निको का लोकेशन और एड्रेस पूछती है। ये नाम सुनते ही वो ऑफिसर वेरा को बताने लगता है कि उसने निको पर लिखी किताब को पढ़ा है और अगर उन्हें
निको के बारे में जानना है तो उन्हें उस बुक के राइटर से मिलना होगा। राइटर से मिलने पर वो बताती है कि निको के बारे में ये सब उसके माँ ने बताया और उसने ये सब बुक में लिख दिया। वो ऑफिसर उस राइटर से पूछता है कि क्या वो निको से मिली है, जिस पर वो राइटर नहीं में जवाब देती है। अब वेरा बताने लगती है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और निको ने उसी के बारे में अपने माँ को बताया था। ये सब उस तूफान की वजह से हुआ है, जिससे दो अलग अलग टाइम लाइन्स आपस में जुड़ गई। मगर इतना सब बताने के बावजूद वो राइटर वेरा की बातों पर भरोसा नहीं करती। आगे वेरा उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी भी तरह निको का पता लगाए। तभी वेरा को वो आर्टिकल याद आता है जिसमें एंजल ने हिल्डा को बुचर हाउस में गाड़ने का सोचा था, मगर वो पकड़ा गया। ये बात वो उस पुलिस ऑफिसर को बताती है और अब वो ऑफिसर अपनी टीम के साथ जाकर एंजल के बुचर हाउस में तलाशी लेने लगता है। हैरानी की बात यह होती है कि उन्हें सच में वहां किसी इंसान की हड्डियां दिखाई देती है। यह सब देखने के बाद उस ऑफिसर को वेरा की बातों पर भरोसा आने लगता है। आगे वो ऑफिसर वेरा को एक पेपर देता है जिसमें निको का एड्रेस लिखा हुआ था। जब वेरा उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां एक होटल होता है। वेरा आगे उस पेपर पर लिखे रूम नंबर पर जाती है जहां उसे डेविड एक दूसरे औरत के साथ दिखाई देता है। मतलब डेविड इस टाइमलाइन में अपने वाइफ को धोखा दे रहा था। वेरा समझ जाती है कि उसके टाइमलाइन में भी डेविड उसे चीट कर रहा था, क्योंकि उसके टाइमलाइन में भी वेरा को सेम वही मैच बॉक्स मिला था जो इस होटल पर है। आगे वेरा डेविड को धमकाती है कि अगर उसने उसे निको का एड्रेस नहीं दिया तो वो उसकी सारी पोल खोल देगी। जैसा कि डेविड एक बैंकर था, उसके पास निको का एड्रेस था। यह सुन डेविड वेरा को निको का एड्रेस दे देता है। दूसरी ओर एंजल को हिल्डा के मर्डर करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आगे हमें साल 1989 के उस टाइमलाइन को दिखाया जाता है और ये वो समय था जिस रात हिल्डा का मर्डर हुआ था। मर्डर होने से पहले क्लैरा और एंजल आपस में इंटीमेट हो रहे थे, मगर तभी वहां पर हिल्डा आ गई और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। हिल्डा क्लैरा को मारने चाकू उठाती है, पर इस हाथापाई में वो चाकू हिल्डा को ही लग जाता है और तभी एंजल और क्लैरा उसे सीढ़ियों से नीचे ढकेल देते हैं। जब पुलिस ऑफिसर एंजल से पूछते हैं कि उसने ये सब क्यों किया, तो वो जवाब में कुछ नहीं कहता। वही पास्ट में निको हर रोज वेरा का इंतजार करने लगता है, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उसकी मुलाकात वेरा से जरूर होगी। इसलिए निको हर रोज उस मेट्रो स्टेशन पर रुकने लगता है, क्योंकि वेरा ने जब पहली बार टीवी के जरिए निको से बात की थी तो वेरा ने इस मेट्रो स्टेशन के बारे में बताया था। अब निको के टाइमलाइन में 22 साल बीत जाते हैं और यहाँ में पता चलता है कि निको कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर है जो वेरा की मदद कर रहा था। फिर एक दिन निको को वेरा ट्रेन में दिखाई देती है, मगर निको वेरा से बात नहीं करता। दूसरी ओर साल 2014 में वेरा निको के घर पर जाती है, जहां उसे उस ऑफिसर की और खुद की फोटो दिखाई देती है। मतलब वेरा इस टाइमलाइन में निको के साथ शादी करके रह रही है, मगर वो खुद इस बात से अनजान थी। अब निको वेरा से मिलता है और बताता है कि वो ये बात उसको बताने वाला था, मगर वेरा पहले ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और परेशान थी, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। निको बताता है कि इस टाइमलाइन में वो दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर उन दोनों ने शादी कर ली। अब इस टाइमलाइन में वेरा की बेटी ग्लोरिया नहीं थी, इसलिए वेरा इस टाइमलाइन में रहने से मना कर देती है। यहाँ में पता चलता है कि वेरा के टीवी ऑन करके निको से बात करने पर टाइमलाइन पूरी तरह से चेंज हो गई और जिस ट्रेन में वेरा और राइटर की मुलाकात होने वाली थी, वहां निको और वेरा आपस में मिलने लगे और क्लोज होने लगे। अब वेरा उसे वापस उसके टाइमलाइन में भेजने को बोलती है, मगर निको उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वेरा बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान दे देती है। अब उस रात फिर से तूफान आने लगता है और निको अपने घर जाकर उस टीवी की मदद से अपने पास्ट वाले निको को सारी कहानी बता देता है। ये सुन छोटा निको कभी ट्रेन स्टेशन पर जाता ही नहीं। अगले सीन में वेरा की जब आंख खुलती है तो उसके बगल में डेविड होता है और उसे वहां ग्लोरिया भी दिखाई देती है। आगे वेरा को डेविड के जेब में वही मैच बॉक्स मिलता है जिसे उसने पिछले टाइमलाइन में देखा था। वेरा समझ जाती है कि डेविड उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो डेविड को छोड़ देती है और निको के पास जाकर हिल्डा की लाश का पता दे देती है। निको वेरा से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने उसे कहीं देखा है। ये सुन वेरा भी मुस्कुराती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।